हेलो गाइस, वेलकम टू डिजिटल क्लासेस 2.0 यूट्यूब चैनल। तो गाइस, जिस जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है, पार्ट 1 में हमने बहुपद का बेसिक कराया है। बेसिक बताया है, मीन्स प्रकार बताए हैं, गुणनखंड करना बताया है, काफी कुछ बताया है। ठीक है, ये पार्ट 2 है। पार्ट वन में कुछ छूट गया था, उसी आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और जो भी स्टूडेंट नए हैं उनके लिए बता दें कि ये क्लास टेंथ के लिए चैप्टर टू बहुपद चैप्टर टू बहुपद है। ठीक, अब इस बहुपद में जो तुम्हारी बुक्स होंगी एनसीईआरटी को ध्यान में रख के सवाल लगवाएंगे। उसके बाद में राजीव प्रकाशन, मनोहर रे और मधुर गुप्ता, ये तीन चार बुक्स को ध्यान में रखते हुए आगे आने वाले वीडियोस में क्वेश्चन आएंगे। आज कराएंगे क्वेश्चंस, तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए उनके टाइप्स करवाएंगे। एक तरीका होता है कि सारे क्वेश्चन तो करवा नहीं सकते, लेकिन उनके टाइप्स हो सकते हैं। और अगर तुम्हें टाइप्स कंप्लीट हैं तो तुम क्वेश्चन भी कर लोगे। ठीक है, अब देखते हैं। तो हम थे द्विघात बहुपद के शून्य पर, क्योंकि यहीं पे वो पहला वीडियो समाप्त हुआ था। तो द्विघात बहुपद होता है, इधर देखिएगा, हमने जो फार्मूला लिखे थे अब फिर से लिख रहे हैं। तो द्विघात बहुपद हमने आपको बता रखा है क्या होता है। अब द्विघात बहुपद का जो ये सामान्य रूप है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये द्विघात बहुपद का सामान्य रूप। द्विघात बहुपद में दो शून्यक होंगे, एक शून्यक होगा अल्फा, दूसरा होगा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा मीन्स शून्यकों का योगफल। अल्फा प्लस बीटा मीन्स शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल इज इक्वल टू, अब ये यहाँ पे फार्मूला होता है माइनस एक्स का गुणांक ऑब्लिक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ओके, तो माइनस एक्स का गुणांक है क्या। अगर हम यहाँ पे बी वाला ये नंबर देखें तो ये एक्स का गुणांक है, तो एक्स का गुणांक क्या है, बी है। बी कौन, अब एक्स स्क्वायर का गुणांक ये ए है, तो माइनस बी ऑब्लिक ए। ये हो गया फार्मूला, अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल। दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा, ये होता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल मीन्स अगर कोई बहुपद है, उस बहुपद में कोई अचर पद होगा। अचर पद क्या है, सी है। फार्मूला होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणा। अचर पद बटे एक्स। अब कुछ भी याद रख सकते, या ऐसी लैंग्वेज याद रख लें, या सीधे ये याद रख लें। अचर पद क्या है, सी है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है। ये बन गया फार्मूला। एक एग्जांपल देख लीजिएगा, जैसे कोई तुम्हें एक वो दिया जाए, क्वेश्चन दिया जाए और उसके ये पूछा जाए शून्यकों का योगफल और गुणनफल पूछा जाए, तो कैसे निकालोगे। क्वेश्चन है एक, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस बी। इसके तो शून्यकों के गुणनफल निकालने हैं, शून्यकों का योगफल निकालना है। कैसे निकालोगे, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, शून्यकों का योगफल होता है। फार्मूला क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी ऑन ए। अब यहाँ पे बी और ए होता क्या है, पहले यहाँ पे लिख लीजिएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ से ही सारी वैल्यू हमें देखनी है। ठीक, कैसे देखो, अल्फा प्लस बीटा
इज इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखिए, बी की वैल्यू है -2। एक तो क्वेश्चन का माइनस, दूसरा -2, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है यहाँ पे 1, तो ये हो गया 1। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 2। तो अल्फा प्लस बीटा निकला है। अब हम निकालें अगर अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए, सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी की वैल्यू मेरे पास क्या दे रखी है, ये 8 है। सी की वैल्यू क्या है, ये 8 है, -8 अपॉन 1। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, माइनस का, ठीक है। तो ये शून्यक हैं। पहला हमने निकाला शून्यकों का योगफल, दूसरा है शून्यकों का गुणनफल। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। अगर में जो क्वेश्चन होता है वो जैसे निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ऐसे क्वेश्चन होंगे, हर एक बुक में होंगे। अगर एनसीईआरटी में देखोगे उसमें मिलेंगे, किसी भी बुक में देखोगे उसमें एक क्वेश्चन जरूर ऐसा मिलेगा। ठीक है, अब इसको क्वेश्चन को कैसे करोगे, एक हम क्वेश्चन अपने मन से लेते हैं, इसी को ले रहे हैं, x² -2x -8 इज इक्वल टू 0। इसको तुम्हें पूरा करना है। कैसे, इसके पहले शून्य निकालने हैं, शून्य निकालने के बाद में गुणांकों शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्ता की जांच करनी है। अब कैसे, यहाँ पे देखिएगा, पहले इसके शून्य निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 8 के ऐसे फैक्टर्स दो निकालो, ऐसे दो दो गुणनखंड निकालो, अगर उनको माइनस कर दें तो मेरे पास 2 बच जाए, तो 4 2 जा 8। अगर आप लोगों ने पहला पहला पार्ट देखा है तो हमने उसमें गुणनखंड करना बताया है, तो जिसने नहीं देखा है वो पहला पार्ट जाके जरूर देखे। तो 4 और ये 2, ठीक है, x² -4 -2 इंटू एक्स -8 इज इक्वल टू 0। x² माइनस के 4x, अब ये प्लस के हो जाएंगे 2x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। इससे कॉमन लो और इससे कॉमन लो, इससे कॉमन आएगा x बचेगा -4, और यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे तो x -4 इक्वल टू 0। ये देखो इन दोनों से कॉमन ले लो, x -4 हमने कॉमन ले लिया, कितना बचा, x बचा प्लस का 2 बचा इज इक्वल टू 0। यहाँ तक तो हमने बताया था पहले पार्ट में। ठीक, इसके आगे अब देखो, अब x -4 इज इक्वल टू 0, एक तरफ ये लिख लो, दूसरी तरफ x+2 इज इक्वल टू 0, एक तरफ ये लिख लो। अब x -4 है, इधर जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, यहाँ से x इधर जाएगा, ये प्लस का 2 है, इधर जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। ये मान आ गया अल्फा का, ये मान आ गया। तुम्हें दो शून्य निकालने थे, तुम्हारे दो शून्य आ गए हैं। अब तुम्हें जांच करना है कैसे, देखो, अल्फा प्लस बीटा, फार्मूला यही ने लिखाया था, इज इक्वल टू -b/a। देखो, जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होगी वही वैल्यू -b/a की होनी चाहिए, मतलब दोनों मान सेम इक्वल होने चाहिए। ऐसे अल्फा बीटा की वैल्यू देखो, हमने यहाँ से इसके शून्य लिख लो, अल्फा की वैल्यू है 4 और प्लस की वैल्यू है माइनस का 2 इज इक्वल टू पी की वैल्यू देखो, इसमें पहुंचो, पी की वैल्यू के लिए इसके इधर जो बहुपद दिया गया है यहाँ पे पहुंचो। पी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2 है, एक यहाँ पे माइनस, फिर माइनस का 2, ए की वैल्यू दे रखा है 1, 4, इस प्लस को माइनस कर दिया माइनस ने, ठीक, 4 -2, यहाँ पे माइनस माइनस टकरा गए प्लस हो गए, ठीक है, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, और यहाँ से 4 से जब 2 सब्सट्रैक्ट करोगे तो 2 इज इक्वल टू, ये सॉल्व हो गया। अब ये तो इक्वल हो गया, दूसरा और तुम्हें निकालना है। कौन सा दूसरा निकाल, देखो, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, इसको भी कैलकुलेट करना है।
अल्फा की वैल्यू है 4 और बीटा की वैल्यू है -2 इज इक्वल टू सी की वैल्यू हमें दे रखी है -8 अपॉन ए की वैल्यू है 1। 4 टू जा 8, 8 इज इक्वल टू माइनस। तो अब जितने भी इस प्रकार के क्वेश्चन हो उसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तुम्हें कोई भी ऐसा क्वेश्चन लगे जो तुम्हें ना आ रहा हो, ठीक है, तो वो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। एक्सरसाइज कोई भी हमें हिंट दे सकते हो, अगर हमें समझ में आ गया तो वो सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे, ठीक है। और जल्दी आपको ग्रुप भी प्रोवाइड करने वाले हैं टेलीग्राम पे, फिर वहां पे आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। और जो जितने भी इस प्रकार के सवाल हैं जौन जौन सी बुक में हैं उन्हें लगाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सबसे पहले तुम्हें शून्यक निकालने हैं। शून्यक निकालने के लिए तुम्हें गुणनखंड आने चाहिए। अगर तुम्हें लगता है कि मेरी गुणनखंड प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसके लिए प्रॉपर वीडियो लाएंगे, ठीक है। अगर नहीं लगता है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो ये हो जाना चाहिए। यहाँ से शून्यक निकालने के बाद में ये करना पड़ेगा, हो जाएगा सब, ठीक। अब नेक्स्ट देख, नेक्स्ट टाइप, जो तुम्हारा नेक्स्ट टाइप है जो हम देख रहे हैं क्वेश्चन में, हाँ, द्विघात बहुपद पूछा जाता है बनाने को, कैसे, टाइप से। जैसे तुम्हें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे दी जाएगी और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे दी जाएगी। क्या कहा जाएगा, देखो क्वेश्चन कैसा होगा। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, मतलब द्विघात बहुपद पूछा गया है जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। मतलब शून्यकों का योग दिया जाएगा, शून्यकों का गुणनफल दिया जाएगा। क्वेश्चन ऐसे होगा, तुम्हें दे दिया जाएगा जैसे 1/4 और -1 ऐसे दे दिया जाएगा। कहा जाएगा द्विघात बहुपद को ज्ञात कीजिए, द्विघात बहुपद निकाल। अब तुम्हें क्या करना है द्विघात बहुपद निकालने के लिए, तो इसके लिए तुम्हें एक फार्मूला याद, वो कौन सा फार्मूला है, द्विघात बहुपद समीकरण, द्विघात बहुपद का उसको समीकरण बोलेंगे, कैसा है देखिएगा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फार्मूला है। अब इसमें अल्फा प्लस बीटा भी है, अल्फा इंटू बीटा भी। यहाँ पे अगर हम इसको अगर हम क्वेश्चन मान लें तो देखिएगा कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तुम्हें दे रखी है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है -1। अब फार्मूला लिखिएगा यहाँ पे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पे x², इसकी वैल्यू है 1/4 इंटू एक्स और प्लस की वैल्यू है माइनस का, इज इक्वल टू 0। x² माइनस 1x 4, अभी देखो ये प्लस को माइनस कर देगा तो माइनस का, इक्वल टू इतना भी हो सकता है। और इसके आगे अब तुम एलसीएम ले सकते हो, एलसीएम आ जाएगा 4, 4 का x² में गुणा करोगे तो 4x², इसमें होगा नहीं, इसमें सीधे लिखोगे माइनस का 1x, 4 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का इज इक्वल टू 0। 4 को 0 की तरफ भेज दो, इस 4 को, तो 0 हो जाएगा। आंसर आ जाएगा 4x² माइनस 1x माइनस 4 इज इक्वल टू, ऐसे करने हैं इस टाइप के सवाल, ठीक है। एक और समझ लो क्योंकि टाइप है। नेक्स्ट सवाल लेते हैं हम, सेकंड सवाल। देखो 4 ले लिया और 1 ले लिया, ये सरल है, लेकिन हमें टाइप को समझना है, ठीक है, कैसे टाइप क्या होता है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 4 हो गई। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 हो गई और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो गई -4 प्लस का।
अब फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, ये फार्मूला होता है। अब इसमें तुम्हें वैल्यू पुट करनी है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का, ये तुम्हारा आंसर। आई होप ये आपको टाइप समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसके बाद में अब जो नेक्स्ट टाइप हो सकती है या क्वेश्चन होंगे, ठीक है, वो हम नेक्स्ट टाइप बता रहे, टाइप नंबर 3। और हाँ, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और रोकने के बाद में फिर लिख लीजिएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप नंबर 3। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, टाइप नंबर 3 में हम देखते हैं कि कोई हमें बहुपद दे दिया गया। ठीक है, मान लो हमने बहुपद लिख लिया कोई 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा, ऐसा बहुपद लिख लिया। और उसने बोला यदि बहुपद ये है और इसका एक शून्यक तुम्हें दे रखा है, उसने बोला का एक शून्यक मीन्स एक शून्यक दे रखा है इन्होंने 1/2, शून्यक दे रखा 1/2, तो लैम्डा की वैल्यू ज्ञात करो। अब ये बताओ, अगर द्विघात समीकरण है तो उसके दो शून्यक होंगे। अगर इन्होंने एक शून्यक दिया मीन्स अल्फा की वैल्यू दे रखी है, तुम्हें बीटा की वैल्यू तो अभी नहीं दे रखी ना, वो भी पता होनी चाहिए, तभी तो होगा जो कुछ होगा। तो देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, हमें अगर शून्यकों का फार्मूला याद है तो वही से हम वो आंसर निकाल सकते हैं, इसका आंसर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिएगा, अगर हम फार्मूला लगा दें कौन सा, अल्फा प्लस बीटा का, एक मन में ख्याल आया कि अल्फा प्लस बीटा ही क्यों लगाना है, अल्फा इंटू बीटा भी लगा सकते हैं, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा में सी आ ना, सी गामा, वो लैम्डा आ रहा है सी। अब लैम्डा की तो हमें वैल्यू चाहिए, लेकिन मेरे पास बीटा की नहीं है ना, पहले मैं बीटा की चाहिए, बाद में लैम्डा की निकालेंगे ना। इसीलिए हमने अल्फा प्लस बीटा लिया है, तो हमें अल्फा की वैल्यू मिल गई है कितनी, 1/2 प्लस बी। अब बी की वैल्यू यहाँ से देखिएगा, माइनस का ए प्लस का 3 है, लेकिन हम लिखेंगे -3, कि फार्मूले में माइनस है। ए की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 2 मीन्स 2। अब इस 1/2 को उधर भेज देंगे, इधर इक्वल के इस तरफ, तो बीटा इज इक्वल टू -3/2 -1/2। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम सेम है, एलसीएम 2 आ जाएगा, -3 -1, ये हो जाएगा कितना, -4/2, 2 जा 4। तो बीटा इज इक्वल टू माइनस का, ये बीटा की वैल्यू आ गई। अब बीटा की वैल्यू आ गई, हमें चाहिए वैल्यू किसकी, लैम्डा की। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। ठीक, अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1/2 इंटू बीटा की वैल्यू -2, सी की वैल्यू देखिएगा लैम्डा, ए की वैल्यू 2, ये 2 से 2 कट गई, कितना हो गया, माइनस का 1 इज इक्वल टू लैम्डा/2, 2 को इधर भेज दिया गया, तो -2 इज इक्वल टू, ठीक, ये हो गया आपका सवाल। ऐसे अगर सवाल पूछे जाए तो आप लगा लेना, एक शून्य दिया जाए, कोई भी मान पूछा जाए, ठीक है, और उससे पहले तुम्हें दूसरा शून्य निकालना पड़ेगा, फिर उसकी वैल्यू, जो वैल्यू तुमको पूछी गई है, फिर वो वैल्यू तुम निकाल सकते। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम लगे, कमेंट बॉक्स आपके पास में है, कमेंट कीजिएगा, और वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। इसी प्रकार वीडियोस आते रहेंगे, और साइंस के भी वीडियोस आना स्टार्ट हो जाएंगे 10th में, और जो मैं 12th के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी मैथ के टॉपिक आने लगेंगे। बस थोड़ा वेट और कर लें, ना क्या, थोड़ा और कर लें, और जो स्टूडेंट नए हैं
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कर लें, क्योंकि अगर बेल आइकन क्लिक नहीं करोगे तो वीडियो सबसे पहले आपके पास नहीं आएगा, तुम्हें अपडेट पता नहीं चलेगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।